अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़त से जजा। मैं आज बात करना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों की जो कि पूरी दुनिया में रहते हैं, ना कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं अपने दिल में अपने प्यारे वतन की मोहब्बत रखते हैं और हर पाकिस्तानी को अपने प्यारे मुल्क की इज़्ज़त जो है वो बहुत प्यारी है। तो इस तरह मैं देख क्या रहा हूँ इस वक्त कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ही बुरा हाल है और हर आदमी जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता। वो कोई भी किसी से बात करते हुए भी डरता है, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाएगा तो कहीं वो मुझे पकड़ने ना आ जाए। अगर मैं घर में ना हुआ तो मेरे बीवी बच्चों को, भाइयों को, बहनों को कोई ना मारे। तो इस तरह हर बंदा जो है वो इस वक्त बहुत ही डरा हुआ है। तो जो डराने वाले हैं ये मेरी बात सुन लें। अगर वो इस्लाम को मानते हैं, जानते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब आए और वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए और उन्होंने जब इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया तो अपना प्यार मोहब्बत का पैगाम देकर फैलाया, ना कि नफ़रत का। जो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है ये तलवार और बंदूक के सर पे नहीं, ये मोहब्बत, प्यार और लोगों के दिल जीत कर फैला है। अगर ये लोग समझते हैं कि हम इन लोगों को मार पीट कर और इनको अपना वफादार बना लेंगे और लोग दूसरे देखकर इबरत हासिल करेंगे, ये बिल्कुल बात गलत है। कभी भी डंडे के ज़ोर पर और डरा के, धमका के कभी भी हमदर्दियाँ नहीं ली जा सकती। जो भी ऐसे करता है, सोचता है, वो गलत सोचता है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमेशा दिल जो मोहब्बत से जीते जाते हैं, ऐसे नहीं जीता जाता जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। तो पहले तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इनको पहले ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि पुलिस मुकाबला करवा के किस तरह बंदों को मारा जाता है। इस तरह इनके दिल से तो हिस्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इनके अंदर कोई हिस्स का ज़रा नहीं कि किसी की माँ रो रही है, किसी का बाप रो रहा है, किसी की बहन रो रही है। और वो बच्चे जो जेलों के अंदर हैं वही सिर्फ उनके घर की कमाई का ज़रिया था, ज़रिया इनकम सिर्फ वही बच्चा था जिसको आपने अंदर किया हुआ है और उसको किस तरह मार रहे हो और वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश करवा रहे हो। ऐसा नहीं होता। और दूसरे नंबर पे रही फ़ौज हमारी। फ़ौज तो पहले ही फ़ौज को ऐसी ट्रेनिंग होती है कि उनके अंदर एहसास और किसी किस्म का दर्द का मादा ही ख़त्म कर दिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि उनके साथ वाला मरा हुआ है या मरा पड़ा है, आपने गोलियां चलाते चले जाना है। तो उनको भी कोई एहसास नहीं है कि हमारे लोग किस तरह तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इधर हम बैठे हैं, कभी कोई फ़ोन हमें करता है, कभी कोई फ़ोन करता है कि हमारी मदद कर दो, तो हम भी जितना हो सके मदद करते हैं। तो हम कितने की मदद कर लेंगे, हम कितनों को खाना दे लेंगे। अगर आप हुकूमत वाले ये ही ऐसे हालात बना दोगे तो अब हम क्या करेंगे। मैं 1 साल पहले पाकिस्तान में गया, उस वक्त हमारे पाउंड का रेट और अब हमारे पाउंड का रेट डबल हो चुका है, तकरीबन डबल हो चुका है। समझ सकते हैं आप कि 45% जो है वो ऊपर गया है। इट्स मीन कि नियरली डबल हो चुका है।
تو آپ لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ کوئی کس طرح کما رہا ہے، کس طرح کھا رہا ہے۔ آپ تو بڑے بڑے تنخواہ دار، بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھی نہیں ڈلوایا۔ ان کو کیا پتا کہ غریب کس طرح جو ہے وہ مر رہا ہے۔ آپ کو تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ اگر ڈالر بڑھ جائے یا مہنگائی ہو جائے، آپ اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں۔ آپ کو علم ہی نہیں تو غریب کس طرح رو رو کے تڑپ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کرے اور آپ رات کو سوئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ خواب میں بتائے کہ کچھ خوف خدا کرو، میں بھی اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کچھ خوف کرو، خدا زندہ ہے، خدا سے ڈرو۔ لیکن آپ لوگوں کو ذرا اس بات کا فکر اور احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ سوئے ہوں، آپ لوگوں کو ڈرونیاں خوابیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوابوں میں ڈرائے کہ اپنی پبلک، اپنے لوگوں کو کیوں پستے چلے جا رہے ہو۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ آپ لوگوں کو ایسی ڈرونیاں خوابیں آئیں اور خواب میں اٹھ کر رو، اور آپ کو یہ علم اور احساس ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ججا کو دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ سلامت رہے، اور اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی خیال آ جائے